ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाहो सन सम्राजन् हरिर्नारायणोऽन्तिके आसीन मृत्युजा मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम। हरे कृष्ण। सुबह के सत्र में हम लोग सुन रहे थे कि श्री भगवान बलि महाराज को प्रहलाद महाराज के साथ सूतल लोक में भेज रहे हैं। इसके बाद अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अथाहो सनसम राजन हरिर नारायणवंतिके आसीनम मृत्युजा मध्य सदसी ब्रह्मवादिनाम। उस समय भगवान श्री हरि ब्रह्मवादियों की उस सभा में अपने निकट बैठे हुए शुक्राचार्य जी को संबोधन करके कहे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं यहाँ हरि शब्द का प्रयोग इसलिए है, अब भगवान की दृष्टि शुक्राचार्य पर पड़ती है और शुक्राचार्य ने एक महाभागवत के प्रति अपराध किया है। महाभागवत बलि भगवान के चरणों में सब कुछ देना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे महान कार्य से रोके हैं, तो यह एक अपराध है। और वो भी गुरु होकर भगवत सेवा से मना करते हैं। तो हरि बड़ा ही स्नेह की दृष्टि से, यद्यपि शुक्राचार्य एक विद्वान व्यक्ति हैं, जानकार हैं, कृष्ण तत्ववेता हैं, भगवान की सेवा में अपने शिष्य को लगाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा विपरीत कार्य कर दिए। जैसे भी उनके आचरण से भक्ति के विरुद्ध कार्य हुआ, मना किए, तो भगवान अब स्पेशल दया करने के लिए अवतार ही लिए हैं, तो सब काम कार्य को संभाल रहे हैं। प्रकट होकर के देवताओं का काम साधने आए उपेंद्र रूप में, फिर उधर बलि महाराज का भी काम करना चाहते हैं, जगत के कल्याण करने के लिए गंगा को उत्पन्न कर दिए। तो अब शुक्राचार्य जी को क्यों छोड़ें? शुक्राचार्य के बलि के प्रति किए गए अपराध को हरण करने वाले श्री हरि बड़ी स्नेह की दृष्टि से देखे, उनका अपराध हरण कर लिए। शुक्राचार्य जी चुपचाप सब देख रहे थे कि कैसे प्रहलाद बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, विंध्यावली बोल रही है और भगवान भी बोल रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, बीच में कुछ नहीं टोक टाक करते हैं। पहले ही जो बोलना था बोल दिए, अब चुप है। तो शुक्राचार्य जी पर विशेष दृष्टि डालते हुए हरि शुक्राचार्य के उस अपराध को हरण कर लिए और बोलते हैं, ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्मदृष्टम समम भवेत्। हे ब्रह्मन् शिष्यस्य वितन्वतः कर्म छिद्रम संतनु। हे ब्रह्मन् आपके शिष्य के यज्ञ में जो कर्म छिद्र है, कुछ त्रुटि रह गई है, उसे आप पूरा कर दीजिए। यज्ञ अंतिम चरम पर था, सीमा पर, तब तक भगवान उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के एक ऐसी लीला प्रारंभ किए कि वो यज्ञ ही खड़मंजिल हो गया, बीच में ही बाधित हो गया। अब वो पूरा होने वाला था 100वां यज्ञ, उस यज्ञ में भगवान उपस्थित होकर यज्ञ का जो विधि विधान है पूरा करना अब बंद हो गया। अब उनके दान में, देने में, लेने में, नापने में सब बाधा पड़ गया। उस कर्म में कुछ छिद्र तो रह गया, जैसे जिस रूप में औपचारिकता पूरा करनी चाहिए वो हुआ नहीं। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, एक सेवा का जिम्मेवारी देते हैं कि आप कीजिए, ऐसा करने से आपका भी दोष समाप्त हो जाएगा। आपके शिष्य के यज्ञ में जो कर्म छिद्र है, कुछ कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, उसको आप पूरा कर दीजिए। कहा जा सकता है कि अब क्या यज्ञ पूरा करना है, जजमान को तो भेज दिए सूतल लोग, तो जो यज्ञ का संकल्प लेकर बैठा था उसके रहने पर न यज्ञ का जो बाकी कार्य है पूरा किया जाएगा। जजमान रहेगा तब न यज्ञ का कार्य पूरा किया जाएगा, वो तो चला गया।
तो भगवान कहते हैं कि यत्तत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। जो कुछ भी कर्म करने में कुछ वैषम्य है, भूल चूक हो गया है, ब्रह्म दृष्टम समम भवेत, वह सब ब्राह्मण की कृपा दृष्टि से पूरी हो जाती है। केवल ब्राह्मण के अध्यक्षता में देखने से, वो केवल देखता है तो पूरा हो जाता है। आप खुद आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आप अगर उपस्थित रहें, आपकी दृष्टि उस पर पड़े तो सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं जजमान की। चला गया तो इससे क्या, आप उसका काम पूरा कर दीजिए। जग की जो कमी है उसको आप पूरा कर दीजिए। जजमानम बिना कथम संघातव्यमिति न वाच्यमित्याह यद्दतिथि ब्रह्म दृष्टम ब्राह्मणी दृष्टम एवं समम भवेत। ब्राह्मण की केवल दृष्टि से सब कुछ सुधर जाता है, पूरा हो जाता है। जो कमी है, जो त्रुटि है, वो सब पूरा हो जाता है। ब्राह्मण के केवल खड़ा रहने पर, देखने पर काम पूरा हो जाता है, तो उसके हाथ लग जाए उसमें तो क्या कहना है। यह भाव है, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और श्रीधर स्वामी की टीका को ही थोड़ा विस्तार कर रहे हैं कि जजमान उपस्थित नहीं है तो कैसे संपन्न करूं। कहते हैं कि ब्राह्मण की दृष्टि मात्र से जब कर्म की वैषम्य दूर हो जाता है तो फिर उनके द्वारा संपादित करने में पूर्ण होगा, इसमें क्या संदेह है। खुद करने से क्यों नहीं पूरा हो जाएगा, यह भाव है। आप चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा, आप कीजिए, आप कर दीजिए। तब शुक्राचार्य जी बोलते हैं, शुक्राचार्य जी के अब वैष्णवता देखिए, अब देख लीजिए कितना महान वैष्णव है। कैसे शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं भगवान से। शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तत्कर्म कुतः वैषम्यम, हमारे जजमान के कर्म में क्या त्रुटि है, कैसी विषमता, कहाँ कमी है। मानो भगवान कहेंगे कमी नहीं है। अभी यज्ञ में सोमपान होने वाला था, अंतिम हवन तो हुआ नहीं, बीच में मैं आ टपका और दान देने लेने की क्रिया में वो सब बंद हो गया और वो भी छोड़ छाड़ कर चला गया, कमी है ना। कहते हैं कि नहीं नहीं, कमी नहीं है। जस्य भवान कर्म ईश्वरः यज्ञेशः यज्ञ पुरुषः सर्वभावेन पूजितः। कहाँ कमी है प्रभु, जिसके द्वारा आप कर्मों के स्वामी, सारे कर्मों के एकमात्र ईश्वर, यज्ञेश समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता, यज्ञ पुरुष साक्षात आप उपस्थित हैं और आपका हमारा जजमान सर्वभावेन पूजिता, सब प्रकार से सेवा किया, उनके द्वारा आप सर्व प्रकार से पूजित है। आपको सब कुछ दे दिया, फिर कहाँ इसमें कमी रह गई। यज्ञ के जो स्वरूप है वो भी आप हैं, आप यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ करके जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त करना चाहिए, वो भी आप हैं। वही आप यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो लक्ष्य होता है, जो प्राप्त किया जाता है, वो आप हैं। प्रयोजन आप हैं, उद्देश्य आप हैं यज्ञ के। सर्व तरह से आप पूजित हैं, सर्वभावेन पूजित। यज्ञेश यज्ञ पुरुष और कर्म ईश्वर, तीन बात कह रहे हैं। आप कर्मेश्वर, जस्य कर्मेश्वरो भवान, आप कर्मेश्वर हैं, सारे कर्मों के एकमात्र ईश्वर हैं, सबके उचित अनुचित का फल देने वाले, और आप ही यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं। आपकी सेवा, आपकी पूजा हमारा जजमान बलि सब प्रकार से किया है, सर्वभावेन पूजिता। अब कहाँ यज्ञ में कमी रह गई जिसको हमें अब पूरा करना पड़ेगा, सब पूरा हो चुका है। भवान अस्य सर्वेणापि भावेन वस्तु मात्रेण पूजित तस्य कर्मसु कुतो वैषम्यम। सब प्रकार से आपकी सेवा किया, सब कुछ दे दिया, आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आपका सम्मान किया, चरण धोया, पूजा किया, आप जो चाहे वो देने के लिए तैयार है, अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर क्या कमी है। और भी कर्मणाम ईश्वर प्रवर्तक यज्ञेशो यज्ञ फलद यज्ञमयश्च पुरुषः। आप ही वास्तव में यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञमय है, यज्ञ के फल है, आपको इसने प्राप्त किया, सब तरह से प्रसन्न कर लिया। और हम देख रहे हैं कि आप खुश हैं, बलि के इस दान से आप प्रसन्न हैं। तो जब आप प्रसन्न हैं तो फिर किस बात की कमी रह गई, क्या बाकी रह गया जिसको करना चाहिए। कोई कमी नहीं है प्रभु,
कोई कमी नहीं, इस यज्ञ में सब कुछ पूरा हो चुका है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप हमारे जजमान के द्वारा पूजित हुए हैं, इसलिए इस यज्ञ में कोई कमी नहीं है, सब प्रकार से पूजित हुए हैं, बहुत प्रसन्न है आप। इसके बाद भी कर्म में कमी रह गई। अब ये देखिए, शुक्राचार्य वैष्णव है कि नहीं? ये वैष्णव सिद्धांत को जानते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जानते हैं कि अब सर्वाध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है और इनकी आराधना सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा कर्म है। शुक्राचार्य जी खुद कह रहे हैं, अरे जहाँ स्वयं आपकी पूजा हो गई है तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी यज्ञ में, जहाँ भी कोई यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ में कुछ कमी बेशी रह जाता है, मंत्र की कमी, उनकी सामग्री की कमी, वस्तु की कमी, देश की कमी, काल की कमी, कुछ न कुछ कमी रह जाता है। खूब मुहूर्त दिखाकर प्रारंभ करते हैं, फिर भी कुछ कभी कभी आंधी तूफान आदि आकर डिस्टर्ब कर देता है। यज्ञ के लिए जो हवन सामग्री आदि जुटाते हैं उसमें कमी रह जाती है, शुद्ध नहीं मिल पाता है कभी। फिर ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, उसमें भी कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अनुष्ठान की पद्धति में कमी हो जाती है, मंत्र की कमी हो जाती है, देश काल पात्र की कमी होती है। तो उन सारे कमियों को पूरा करने के लिए आपके नाम का कीर्तन किया जाता है, यह सिद्धांत है। यज्ञ तो होता है, करते हैं हवन आदि, लेकिन एक जगह माला लेकर जप किया जाता है नियम से, अथवा कीर्तन किया जाता है। क्यों? कि वह नाम संकीर्तन यज्ञ के सारे कमियों को पूरा कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे प्रभु, समस्त कमियों को पूरा आपका नाम संकीर्तन करता है। जो भी कमी है उन कमियों को पूरा कर देता है आपका नाम कीर्तन। आपके नाम कीर्तन करने से सारे यज्ञ की कमी पूरा हो जाता है। फिर आपकी पूजा किया गया, आपकी सेवा किया गया, साक्षात आप यहाँ उपस्थित हैं, प्रकट रूप में उपस्थित हैं, आप हमारे जजमान के उपहार को स्वीकार किए, इसके बाद भी कमी रह गई? कोई कमी नहीं है। शुक्राचार्य का कहना है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर मंत्रतः मंत्र के कमी का मतलब क्या है? मंत्र के उच्चारण में स्वर आदि का जो भ्रंश हो जाता है, उचित दीर्घ हर्ष का उच्चारण नहीं हो पाता है ठीक ढंग से। बोलने वाला, मंत्र बोलने वाला उचित ढंग से नहीं उच्चारण कर पाता। मान लीजिए उसे छंद की जानकारी नहीं है, किस तरह से दीर्घ में उच्चारण करना चाहिए, कहाँ उसका विच्छेद है, कहाँ उसको समास में करना चाहिए, नहीं समझ पा रहा है, उस तरह की कमी है, तो उस कमी को भी नाम कीर्तन पूरा करता है मंत्र के उच्चारण में। और तंत्रतः का अर्थ है व्युत्क्रमादिना। कभी पूजा करने में कोई क्रम है, इसके बाद यह करना है, इसके बाद यह करना है, यह करना है, तब तक भूल गया, कुछ आगे पीछे, जो आगे करना चाहिए वो पीछे पीछे करना चाहिए, उसको आगे कर लिया, तो उसमें जो कमी हो गया, जो अनुष्ठान की पद्धति में कमी हो गई, या उचित जगह पर जहाँ करना चाहिए अधिक फल मिलेगा वैसा उचित जगह नहीं सिलेक्शन हुआ, देश की कमी रह गई। कभी कभी कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, जो बंजर जमीन है, ऊसर भूमि है, वहाँ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए, पवित्र स्थान पर करना चाहिए, तीर्थ में करना चाहिए, नदी के तट पर करना चाहिए, कुछ बतलाया जाता है। तो उस प्रकार की ध्यान नहीं दिया गया, उसमें कोई कमी रह गई, अथवा काल की कमी रह गई, मुहूर्त ठीक ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ, कहीं कुछ भद्रा वद्रा कोई आ गया, या कुछ उटपटांग टाइम में चालू हो गया, उसकी कमी हो गई, तो उस कमी को भी, और जो सामग्री है हवन के उसमें, या पात्र की कमी, वस्तु की कमी, सभी प्रकार की भूल को आपका नाम संकीर्तन पूरा करता है। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। सभी प्रकार के कमियों को पूरा आपका नाम कीर्तन करता है। आपके नाम के कीर्तन करने से सभी प्रकार की कमी पूरा हो जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाती, सब सुधर जाती है।
यह है आपके नाम की महिमा। इस प्रकार भगवान के प्रति शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है शुक्राचार्य जी कितने महान वैष्णव हैं। नाम की महिमा कह रहे हैं। ये नहीं कि कलयुग में केवल नाम की महिमा है, ऐसी बात नहीं है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये जो बृहन्नारदीय पुराण का वाक्य है, इसको सुनने पर प्राय धारणाएं बन जाती है कि कलयुग के लिए विशेष है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह नाम संकीर्तन एक हाईवे की तरह फर्स्ट क्लास का रोड है भगवान को प्राप्त करने का, और सभी युगों के लिए, सतयुग त्रेता द्वापर सब युग के लिए नाम संकीर्तन है। लेकिन कलयुग में विशेष है। विशेष इसलिए है कि कलयुग दोषों से भरा हुआ है। इसमें विविध प्रकार के दोष हैं, कलह है, चोरी, बेईमानी, ठगबाजी, कपट, बहुत सारे दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है। अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग दोषों का खजाना है, बहुत सारे दोष हैं। इसमें एक महान गुण है भगवान के नाम का कीर्तन, जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यह नाम संकीर्तन अन्य युगों में भी है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी है, और साधारण रोड के रूप में नहीं है। यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ हाईवे की तरह है। गर्मी के दिनों में जब खेतों में फसल नहीं रहता, पानी नहीं रहता, तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अनेक पगडंडियां बन जाती है, शॉर्टकट रास्ता गांव से जाने। और रोड जो है, उस रोड पर कोई सवारी से चलता है, पैदल चलने वाले शॉर्ट रास्ते से चलते हैं, जितना कम में जा सके। तो रोड से उतर जाते हैं, खेत से जाते हैं। खेत खाली रहता है, उसमें फसल नहीं रहता, पानी नहीं रहता, तो एक गांव से दूसरे गांव के दूरी तय करने के लिए शॉर्ट रास्ते का सहारा ले लेते हैं। लेकिन वही जब बरसात का मौसम आ जाता है और खेतों में पानी और धान फसल भर जाता है, तब अब उनकी मजबूरी है, अब खेत के माध्यम से नहीं जा सकते, अब उनको रोड से ही जाना पड़ता है। रोड से जाना अब बिल्कुल मजबूरी हो जाती है, क्योंकि खेत खाली नहीं है। उसी प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन हाईवे की तरह है, लेकिन दूसरे युगों में लोग दूसरे साधन का भी सहारा ले लेते हैं। समाधि में भगवान का चिंतन करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाकर अर्चन करते हैं। नाम संकीर्तन उस समय भी है, नाम संकीर्तन का महत्व न देकर दूसरे साधन का महत्व दे लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन कलयुग में तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। जैसे बरसात के पानी भरने से खेत भर गया, वहां का रास्ता बंद हो गया, वैसे ही कलयुग में तो न ध्यान हो सकता है, न यज्ञ संभव है, न बहुत बड़ा बड़ा राजा की विधि से, महाराजाओं की विधि से अर्चन हो सकता है। द्वापर आदि युगों में होता है, वो नहीं होता है। अब केवल हरिनाम संकीर्तन ही बच जाता है। चहु युग चहु दिश नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपायु। रामचरितमानस में कहा गया है कि चहु युग चहु दिश नाम प्रभाव, चारों युग में हर समय नाम की महिमा है। यह नहीं कि केवल कलयुग में, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपायु। कलयुग में विशेष रूप से है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल। कलयुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं ही है, बिल्कुल नहीं है, सारे रास्ते बंद। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी जो नाम की महिमा कह रहे हैं, वो कलयुग के लिए नहीं कह रहे हैं। कभी भी किसी भी समय जग की कमी को पूरा करने के लिए सबसे प्रबल, सबसे दृढ़ साधन है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का कीर्तन यही सबसे प्रबल साधन है। भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं, इसी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि भगवान कलयुग में आते हैं, वही श्री कृष्ण
आते हैं, लेकिन उनकी अंग कांति उज्जवल होती है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधा लोग यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इनकी आराधना करते हैं। वही कृष्ण आते हैं, उनकी अंग कांति अकृष्ण होता है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में कहते हैं, कृष्ण ही हैं, वही सांवले कृष्ण होते हैं, आते हैं, लेकिन उनका वर्ण जो है वो काला नहीं दिखता है, उज्जवल गोरा दिखता है। कैसे? जैसे नीलमणि नीला है, लेकिन उससे निकलने वाली उसकी तिशा जो है, कांति जो है, उज्जवल होती है। उसी प्रकार भगवान नीलमणि है, श्याम सुंदर, उनसे जो निकलने वाली अंग कांति उज्जवल दिखाई देती है, गोरे। और कलयुग में जब आते हैं तो कोई हथियार का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई धनुष उठाकर गदा उठाकर किसी असुरों का संहार करें, ऐसे नहीं करते हैं। उनके अंग उपांग, उनके हथियार उनके पार्षद होते हैं। उनके पार्षद जो उनके साथ आते हैं वही उनके अंग उपांग होते हैं। उनके द्वारा वे असुरों का संहार करते हैं। जो नास्तिक प्रवृत्ति के कृष्ण विमुख लोग हैं, उनका उद्धार वो अपने परिकरों से कराते हैं, उनके माध्यम से। इस प्रकार जो बुद्धिमान लोग हैं, इनका भजन संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। तो वह है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौर वर्ण में आते हैं और अपने नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्रीवास, गदाधर, रूप सनातन आदि द्वारा लोगों का उद्धार कराते हैं। बहुत सुंदर अवतार हैं, किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं। एक बार मधाई नित्यानंद प्रभु को मार दिया, उसको प्रीचिंग करने गए, वो शराब पी रहा था, नशे में था, और शराब का हड़िया उठाया और मार दिया। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून आने लगा। इस बात को जब सुने महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो एकदम क्रोध में भर गए और दौड़ कर आए और तुरंत चक्र करने लगे कि अब सुदर्शन चक्र चाहिए, इसको काट देना चाहिए। यह दुष्ट नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रभु आप भूल गए, इस समय आपको हथियार का प्रयोग नहीं करना है, इसका वध नहीं करना है, इसका चित्त परिवर्तन करना है। जो आसुर वृत्ति है उसको नष्ट करना है, दैहिक वध नहीं करना है, वृत्ति का वध करना है, उसके स्वभाव का नाश करना है, जो गलत स्वभाव में पड़ गया है। इस प्रकार कहकर रोके। फिर कहते हैं कि ये दोनों अपराधी नहीं है प्रभु, ये जब मार रहा था ना तो जगाई मना कर रहा था, बचा रहा था। अच्छा, ये बचा रहा था? तो महाप्रभु बिना कुछ विचार किए ही जगाई को पकड़कर आलिंगन करने लगे। तो जगाई को इस तरह आलिंगित देख करके मधाई एकदम प्रभावित हो गया, कहने लगा, अरे प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। एकदम चरण पकड़ लिया, देख लिया इस तरह के व्यवहार। तो फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों उसके ऊपर कृपा किए और फिर संकीर्तन होने लगा। ये सब नाचने लगे, महाप्रभु के संकीर्तन में भाग ले लिए और वो जगाई मधाई जगन्नाथ दास और माधव दास हो गए। तो इस प्रकार महाप्रभु बिना हथियार के असुरों का संहार करते हैं। असुरों का नहीं, असुरों के चित्त का संहार करते हैं। इसलिए एक वैष्णव हिंदी कवि ने कहा है कि सर्व अवतार शिरोमणि सुंदर शशि कुमार, बिनु मारे तारे असुर परम प्रेम दातार। सबसे श्रेष्ठ अवतार है सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु, सर्व अवतार शिरोमणि। इस अवतार में प्रभु ने किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। सर्व अवतार शिरोमणि, देखने में भी सुंदर है, सुंदर शशि कुमार, तप्त कांचन गौरांगी का वर्ण धारण किए हैं, गोरे रूप में है, राधा रानी का सौंदर्य है, सबसे सुंदर है और अवतार शिरोमणि है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बिनु मारे तारे असुर, बिना मारे ही असुरों का उद्धार करते हैं। और कैसा उद्धार करते हैं? उनका चित्त परिवर्तन कर देते हैं। परम प्रेम दातार, अपनी प्रेमा भक्ति दे देते हैं। इस प्रकार बहुत बड़ा कार्य करते हैं, ऐसा किसी अवतार ने नहीं किया। मार कर उनको वैकुंठ भेज दिए, ये तो है श्री कृष्ण राम आदि सब, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वो सबसे श्रेष्ठ है, बिना मारे तार दिए।
तो इस प्रकार बुद्धिमान लोग इस प्रभु की आराधना नाम संकीर्तन से करते हैं, नाम कीर्तन करके इनकी आराधना करते हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये आपका नाम कीर्तन समस्त यज्ञ के कमी को पूरा कर देता है। हमारे दृष्टि में अब कोई कमी नहीं रह गया है और सारे कमी को आप पूरा कर दिए। तथापि बदतो भूमन करिष्याम्यानुशासनम यश्रेय परम पुंसाम जत तवाज्ञानुपालनम। हे नाथ, हे प्रभु, हे अनंत, हे भूमन, आपकी महिमा अनंत है, आप महान हैं। तथापि बदतो भूमन, बदतः जब आप स्वयं कह रहे हैं कि अपने जजमान की यज्ञ की कमी को पूरा कर दो, जब आप बोल रहे हैं तो अनुशासनम करिष्यामि, आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। आप बोल रहे हैं कि इसमें कमी है, कुछ पूरा कर दो, तो जरूर करूंगा। तो मानो भगवान यह कह दें कि जब कमी है ही नहीं तो क्या करना है। आप जब बतला दिए कि आप के उपस्थिति से यज्ञ के सारे कमी पूरा हो गए, मंत्र तंत्र की कमी पूरा हो जाता है नाम कीर्तन से, और हमारी सर्व भाव से पूजा किया है, कोई कमी है ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना है। सिद्धांत परफेक्ट बोल दिए। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं लेकिन मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, अनुशासनम करिष्यामि, आपने जो मुझको अनुशासन किया, आदेश दिया, उसका पालन करूंगा। अब क्यों करेंगे, जब पूरा ही हो गया तो अब क्यों करेंगे। तो कहते हैं यत पुंसाम परम श्रेय, क्योंकि जीवों के लिए, मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन का चरम परम लक्ष्य श्रेय यही है कि ये तव आज्ञानुपालनम, सबसे बड़ा कार्य यही है कि जीव आपकी आज्ञा का पालन करे। आपने मुझे आज्ञा दिया है, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। केवल हमारा नहीं, समस्त देहधारियों का, खास करके मनुष्यों का, पुंसाम पुरुषों का सबसे परम से कल्याणकारी साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। देखिए इतना महत्वपूर्ण बात शुक्राचार्य जानते हैं। प्रश्न हो सकता है ना कि शुक्राचार्य जी इतने महत्वपूर्ण बात जानते हुए श्राप क्यों दे दिए। उनका चेला तो वही कर रहा था, भगवान की आज्ञा का पालन ही कर रहा था ना। भगवान मांगे भूमि देने के लिए तैयार हो गया, ठीक है दूंगा, तो उस समय श्राप दे दिए। और अब बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा श्रेय यही है, सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य यही है कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाए, आपके अनुशासन का पालन किया जाए। यही जीवों के लिए, यही मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य। इस प्रकार शुक्राचार्य जी के वक्तव्य से सिद्ध हो रहा है कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आपकी आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करे, इसलिए करूंगा। श्री शुक उवाच अभिनंद्य हरेर आज्ञाम उष्णा भगवानिति जग छिद्रम समाधत्त बलेर विप्रर्षिभिः सह। तो इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा का अभिनंदन करते हुए, स्वीकार करके भगवान उष्णा, उष्णा भगवानिति, शुक्राचार्य के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि शुक्राचार्य, भगवान शुक्राचार्य, सर्व समर्थ शुक्राचार्य, सब चीज को जानने वाले, दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ मिलकर बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूरा कर दिए। छिद्रम समम आधत, उसको बराबर कर दिए, जो कमी बेसी था उसको सम आधत पूरा कर दिए। बलि के यज्ञ की कमी को पूरा कर दिए, दूसरे ब्राह्मणों को भी लगाकर उसको पूरा कर दिए। उनके आज्ञा का पालन करते हुए भगवान का आदर किए और आदर करके बहुत प्रेम से भगवान के चरणों में प्रणाम किए। शुक्राचार्य जी अभिनंदन किए, ठीक है प्रभु, जो भी कमी बेसी है मैं पूरा कर देता हूँ, जो भी हवन बाकी था कर दिए। एवं बलेर महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिहि ददौ भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम जत परैर्हृतम। इस प्रकार हे राजन, वामन देव ने बलि से पृथ्वी मांग करके अपने बड़े भाई भ्रात्रे महेंद्राय त्रिदिवम ददौ जत परैर्हृतम, अपने बड़े भाई इंद्र को राज्य दे दिए, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था, लौटा दिए। इंद्र को अभिषेक कर दिया गया त्रिलोकी के पद पर।
अब वहां पर और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपयि दक्ष भृगोंगिरो मुख्यई कुमारेण भवेन च। प्रजापति पति ब्रह्मा, इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद और भी देवता, ऋषि, पीतर, भूमिपयि पृथ्वी के राजा, दक्ष, भृगु, अंगिरा मुख्यई, सभी प्रजापतियों का नाम नहीं रख रहे हैं, कुछ प्रजापति विशिष्ट लोगों का नाम रखे हैं। कुमारेण च भवेन, सनत कुमार और शिव जी, सभी बड़े बड़े लोग वहां उपस्थित हैं और उन सब के साथ और लोगों का नाम रख रहे हैं। कश्यपास्यादिते प्रीतई सर्वभूत भवाय च लोका नाम लोकपाला नाम अकरोद वामनम पति। वहां पर जो भी उपस्थित थे बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवर्षि नारद, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, शिव जी। देवर्षि का अर्थ नारद भी है और देवर्षि का विच्छेद करने पर देवता लोग और ऋषि लोग अलग अलग भी है, दोनों अर्थ किया गया है। पितरगण, पितृ, भूमिपयि, भूमि के राजा लोग, पृथ्वी के राजा लोग, सभी लोग जुटे हुए थे। सब लोगों ने कश्यपस्य अदिते प्रीतई, कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए सर्वभूत भवाय लोका नाम लोकपाला नाम पतिम वामनम अकरोद, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर मनवंतरावतार के रूप में भगवान वामन देव का अभिषेक किया गया। सबसे श्रेष्ठ पद पर वामन देव को बैठाया गया और वामन देव की अध्यक्षता में इंद्र पद को संभाले। तो सबका स्वामी, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर भगवान उपेंद्र हैं वामन देव, त्रिलोकी के स्वामी के भी स्वामी। वेदानाम सर्वदेवानाम धर्मस्य जससा श्रिय मंगलानाम व्रतानाम च कल्पम स्वर्गापवर्गयो। हे परीक्षित, वेद, देवता, धर्म, जस, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में उपेंद्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्व विभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषम मुमुदिरे नृप। सबके परम कल्याण के लिए सबके स्वामी के पद पर भगवान वामन देव को बिठाया गया। उस समय सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। जब वामन देव को मनवंतरावतार के रूप में स्थापित किया गया तब सब प्रसन्न हो गए। या मनवंतर सरकार में 6 विभाग है अस्थाई, 6 लोग सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। मनु महाराज एक विभाग, मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वो पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री। तो मनु महाराज मनु पुत्र, कुछ सिलेक्टेड लोग मनु पुत्र के रूप में आते हैं। और इंद्र के सहायक देवता, देवताओं का अनेक विभाग होता है लेकिन वो देवता, इंद्र और देवता चौथा स्थान। 5वां है मनवंतरावतार और 6वां सप्तर्षिगण। बस 6 विभाग है। ऋषिगण, तो यही 6 फैकल्टी पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और ये सर्वे पुरुष शासना, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। ये परम पुरुष के द्वारा चुने जाते हैं। सर्वे पुरुष शासना, सर्वे पुरुष शासना वो केवल सिलेक्शन नहीं करते हैं, स्वयं परम पुरुष मनवंतरावतार के रूप में इस सरकार में भाग लेते हैं। स्वयं भगवान मनवंतरावतार बनकर रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में, सभी मनवंतर में रहते हैं, हर मनु के शासन काल में रहते हैं। तो मनु के साथ मनवंतरावतार हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम 6 में होता है इंद्र का, क्योंकि उनके साथ अनेक देवताओं के साथ मिनिस्ट्री संभालना पड़ता है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और मनु महाराज तो केवल संविधान बनाने वाले हैं, कुछ नहीं करते। संविधान बना देते हैं, मनु संहिता, और मनु पुत्र उसको लागू करते हैं, प्रजापति होते हैं। वो भी इंद्र के साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। और मनवंतरावतार सर्वाध्यक्ष हैं, सब सारे विधि विधान को देखते हैं, क्या नियम अप्लाई होगा इसको भी देखते हैं। और गड़बड़ होने पर उनको अवतार भी लेना पड़ता है, दूसरे रूप में भी आना पड़ता है। युगावतार या विभिन्न प्रकार के अवतार लेकर आते हैं, धर्म स्थापना करते हैं, उस समय भी रहते हैं। तो भगवान के उपस्थिति से वो सरकार ठीक ढंग से चलती है। ऐसे मनवंतरावतार के पद पर उपेंद्र को स्थापित किया गया
और सभी प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। तदा सर्वाणि भूतानि भृशम मुमुदिरे, सभी प्राणी बहुत प्रसन्न हुए यह जानकर कि उपेंद्र सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं। ततस्त्विंद्र पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम लोकपालय दिवम निन्ने ब्राह्मणाचानुमोदितः। वहीं पर सब अभिषेक आदि हो गया, माला फूल सब लोग अभिवादन कर दिए वहीं बलि के यज्ञशाला में ही। और इसके बाद उनको पुरस्कृत्य का मतलब स्वागत सत्कार किए। देवराज इंद्र वामन देव को पुरस्कार दिए। पुरस्कृत्य मतलब वामन देव का विधिवत पूजा की गई। पुरस्कृत्य का अर्थ लिखते हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि वामन देव के लिए अमूल्य दिव्य वस्त्र दिया गया, अलंकार दिया गया। देवयाने न मतलब विमान से भगवान वामन देव को वहां से स्वर्ग ले गए, स्वर्गीय विमान से उनको राजधानी में ले गए अमरावती में। प्राप्य त्रिभुवनम चंद्र उपेंद्र भुज पालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साधुसा। इंद्र को तो एक त्रिलोकी का राज्य मिल गया, बहुत बड़ा उपलब्धि। जो छीना गया राज्य फिर से लौट गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र भुज पालितः, भगवान उपेंद्र के भुजाओं का आश्रय मिल गया, संरक्षण। राज्य मिला, राज्य मिलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो राज्य कभी भी छीन जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब नहीं छीनेगा इस मनवंतर में, क्योंकि उपेंद्र के संरक्षण में राज्य मिला है। केवल राज्य नहीं दिए, देखिए भगवान की विशेषता, राज्य दिए और संरक्षण भी दिए उपेंद्र के रूप में। श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साधुसा। परमया श्रिया जुष्ट परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य से युक्त होकर गत साधुसा मुमुदे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा सर्व कुमारस्य भृग्वाद्या मुनयो नृप पितर सर्वभूतानि सीधा वैमानिकाश्चये। हे राजन, ब्रह्मा, शिव, सनत कुमार, भृगु, पीतर और भूत तथा जो भी सिद्ध गण, जो विमान रोही देवतागण थे, वे सभी सुमहत कर्म तद विष्णु गायंत परमाद्भुतम धिष्णानि स्वानि ते जगमुर अदितिम च ससंसिरे। वहां जो भी उपस्थित थे, जितने बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, सनत कुमार, भृगु, अंगिरा, पुलह, क्रतु, सारे पीतर, सिद्धगण और भी बड़े बड़े देवता, सभी लोग भगवान विष्णु के उस अद्भुत कार्य का वर्णन करने लगे जो भगवान उपस्थित होकर कार्य किए हैं। जिस ट्रिक से बलि से संपत्ति लिए हैं उसकी चर्चा करने लगे, उनके अद्भुत चरित्र का गान करने लगे और अपने लोक को जाने लगे। इसके पहले सभी लोग अदिति संसिरे, अदिति जी की प्रशंसा करने लगे। वाह, अदिति ने अद्भुत कार्य किया, 12 दिन में पयोव्रत करके भगवान को पुत्र बना लिया। अदिति कितनी महान है, अदिति की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। इस प्रकार भगवान के अद्भुत कर्म की चर्चा, अदिति की प्रशंसा करके सब अपने अपने लोक को चले गए। सर्वमे तन्मयाख्यातम भवतः कुल नंदन उरुक्रमस्य चरितम श्रोत्रिणाम अघमोचनम। हे कुल नंदन परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह लीला चरित्र सुना दिया जो तुमने प्रश्न किया था कि क्यों भगवान बांधे, क्यों भिक्षा मांगे, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। इसको सुनने से श्रोत्रिणाम अघमोचनम, जो सुनने वाले हैं उनकी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कथा की महिमा सुना रहे हैं कि इस कथा को सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। यह तो बहुत कम फल है। यह महिमा क्या है? भगवान के नाम, शुद्ध नाम की बात, शुद्ध लीला की बात तो बहुत दूर है। भगवान का नामाभास से, भगवान के नामों के किसी ढंग से उच्चारण करने से पाप समाप्त हो जाता है। अजामिल अपने बेटे का नाम पुकारा और नरक से बच गया। ये कौन सा बहुत बड़ा फल है? पाप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मैं भगवान वामन देव के चरित्र का थोड़ा अंश आपको सुना दिया। भगवान के ऐसे तो अनंत लीलाएं हैं, लेकिन एक पार्ट को मैं आपको सुनाया। अगर मान लीजिए परीक्षित महाराज कहें कि हे प्रभु पूरा क्यों नहीं सुनाए, जब सुना ही रहे हैं तो भगवान की और लीलाओं को सुनाइए विस्तार से, ऐसा क्यों किए? तब कहते हैं
पारम महिम्न उर्विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवान विममे सरजांसि मर्त्य किम जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगसी पुरुषस्य जस्य विक्रमतः उरु महिम्न यह मर्त्य गृणानः पारम सब पार्थिवानी रजांसी बिम में कह रहे हैं कि भगवान की लीला अनंत है। विक्रमतः उरु, भगवान का विक्रम जो है बहुत ज्यादा है, बहुत है। और उनकी महिमा महिम्न, भगवान की महिमा बहुत ज्यादा है, महिमा अपार है। ऐसे प्रभु की महिमा को जो मर्त, जो मनुष्य वर्णन करना चाहता है, भगवान की महिमा को गिनना चाहता है, वो मानो पृथ्वी के रज कण को गिन डालना चाहता है। पृथ्वी को एकदम रज बनाकर सारे पहाड़ पर्वत मकान लकड़ी सबको चूर्ण बना दीजिए और इसके बाद बैठकर एक एक कण को गिनिए और गिनते गिनते एकदम पूरा कर दिए। वो काम कितना कठिन है, आसान नहीं है पृथ्वी के रज कण को गिनना, एक एक धूली कण को गिनना, यह असंभव है, नहीं गिना जा सकता है। तो जिन परम पुरुष के विषय में बड़े बड़े मंत्र दृष्टा ऋषिगण वशिष्ठ आदि ने वेदों में कहा है, मर्त्य की जायमान उत्जात उपैति, ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है, न भविष्य में होगा जो भगवान की महिमा को पार कर सके। नेति नेति कही वेद पुकारे, कोई ऐसा पुरुष नहीं है। विष्णु नो कम वीर्याणी इति, भगवान विष्णु की जितनी महिमा है उसको गिनना बहुत कठिन है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी महिमा को पूरा कर दे गिन कर, यह कह दे कि बस हो गया, इतना ही भगवान का चरित्र है। ऐसा नहीं संभव है। और काम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इनको गिनना बड़ा मुश्किल है। वशिष्ठ मुनि ने एक मंत्र बोला है, ऋषियों ने कहा है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, न ते विष्णु जायमानो न जातो महिम्न पारम अनंताप। उनको पार करना, गिनना, भगवान के विष्णु की महिमा को पूरा करना बहुत कठिन है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, भूत में, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं हो सकता, जो यह कहते कि मैंने गिन लिया। ऐसा नहीं हो सकता। जो अनंत विक्रमशाली भगवान के महिमा का अंत करना चाहता है, उसे पृथ्वी के धूली कण को गिनने में समर्थ होना चाहिए। गिन चुका है क्या? अर्थात जैसे धूली कण को गिनना असंभव है, वैसे ही भगवान की महिमा को गिनना असंभव है। यह अर्थ है, असाध्य है, मुश्किल है। ऐसा मंत्र दृष्टा वशिष्ठ जी कहते हैं। ऐसा पुरुष कभी नहीं हुआ, न है न होगा, जो भगवान की महिमा को पूरा कर सके। ऐसा नहीं संभव है। इस प्रकार भगवान की महिमा को भक्त लोग अपने ढंग से वर्णन करते हैं और तरह तरह के उद्गार है शास्त्रों में। विचार है कि जो लोग भगवान की महिमा को अपनी क्षमता भर गा सकते हैं, गा ले। जैसे अनंत आकाश में कोई भी अपनी शक्ति सामर्थ्य से उड़ान नहीं भर सकता। बड़े बड़े पक्षी हैं, तेज चलने वाले, आकाश में चलते हैं, लेकिन जितनी क्षमता है उतना चलते हैं। पूरे आकाश को आर पार नहीं कर पाते, उसका अंत नहीं होता आकाश का। तो जिसको जितना उड़ना हो, गौरैया, कौआ, पाज, सब लोग उड़ते हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से उड़ते हैं, जितनी शक्ति उतना उड़ते हैं। उसी प्रकार बड़े बड़े महात्मा ऋषि भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, जितनी क्षमता है उतना करते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। नेति नेति कही वेद पुकारे। एक वैष्णव कवि ने कहा है कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। अगर संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सारे वन के लकड़ियों को कलम और सारे समुद्र को मसी बना दिया, स्याही बना दिया जाए और इसके बाद लिखा जाए गुण को, लेकिन हरिगुण लिखा न जाए। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। भगवान का गुण बहुत है, अनंत है, नहीं वर्णन हो सकता। इसलिए यह संभव ही नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा अंश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं। अच्छा, अब ओरिजिनल श्रुति फल बतला रहे हैं। पहले तो कहे कि इसकी कथा को सुनने से पाप समाप्त हो जाएगा,
लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, या इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रवण जाति पराम गतिम। यह इदम देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मणः, यह देव देवस्य अद्भुत कर्मणः हरेर अवतार अनुचरितम, यह जो भगवान की महिमा से भरी हुई देवताओं के भी देव आराध्य श्री भगवान की जो चरित्र है, अवतार की जो कथा है, जह श्रवण जो व्यक्ति सुनता है, परम गतिम जाति, वह परम गति भगवत धाम को प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने वाले वैकुंठ जाता है, भगवान के लोक को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब संतोष हुआ। हाँ, केवल पाप मिट जाएगा ये तो बहुत कम हुआ था, लेकिन इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। परम गति, यह श्रवण परम गति जाति, परम गति को प्राप्त करता है। जो सुनता है वो परम गति प्राप्त करता है। कहते हैं कि इसको कभी भी सुन सकते हैं, जब मौका मिले तब। क्रियमाणे कर्मण इदम देवई पितेथ मानुषे जत जत्रानुकीर्ते तत्तेषाम सुकृतम विदुहु। यह अनुष्ठान कभी भी देव यज्ञ कर रहे हैं, किसी देवताओं की आराधना कर रहे हैं, उस समय भी कर सकते हैं कथा के रूप में, या पाठ, या पितृजग, पितरों के लिए कोई तर्पण आदि कर रहे हैं उस समय, अथवा मनुष्य जग पितेथ मानुषे। मनुष्य जग पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्यों के बीच भी कुछ यज्ञ होता है, और लोगों की एक धारणा है कि ये यज्ञ है, और है भी, उसे नकारा भी नहीं जा सकता। वो यज्ञ क्या है? विवाह आदि। उस अवसर पर भी उत्सव 3 प्रकार के होते हैं, भगवान के लिए, देवता के लिए और मनुष्य के लिए। तो भगवान के उत्सव जो होता है देव यज्ञ, वह जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी आदि, या एकादशी आदि, ये सब भगवान का व्रत है। तो इस अवसर पर भी इस कथा को कर सकते हैं, देव यजन करने के लिए, देव यज्ञ। और पितृजग, फिर देवताओं की आराधना की जाती है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को संतुष्टि के लिए देव यजन करते हैं, या सामाजिक उत्सव करते हैं। तीसरा मनुष्य यज्ञ। सामाजिक यज्ञ तो सब जानते हैं, एक एक उत्सव करते हैं, विवाह शादी आदि। तो उस अवसर पर भी इस यज्ञ को कर सकते, इस कथा को कर सकते हैं। किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहां जहां इस चरित्र का वर्णन होगा, अनुवर्णन होगा, बार बार अनुकीर्तित, तो वह कीर्तन उस कर्म को सफलता पूर्वक पूरा कर देता है, उस कर्म में कोई कमी नहीं रह जाती। यह महात्माओं की युक्ति है। तत्तेषाम सुकृतम विदुः, वह पूरा हो जाता है ऐसा विदुः। विदुः माने प्रसिद्ध बात है, कहा गया है, महात्मा लोग कहते हैं, बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। इस प्रकार यह कार्य करना चाहिए। कहते हैं कि विविध उत्सवों में खर्च होता है। मान लीजिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामाजिक कार्य में, विवाह शादी में बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं। यहाँ सुझाव दिया जाता है कि उस पैसा में इस कथा को भी कर लेना चाहिए। आखिर अलग से बहुत से खर्च करेंगे ही व्यर्थ, तो उसमें इस अद्भुत कार्य को जोड़ देना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, कथा कर लेना चाहिए, वो कार्य की सफलता हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रसंग को कह करके सुखदेव गोस्वामी कथा संपन्न कर रहे हैं, कथा की महिमा बताते हैं। तो इस कथा को करना चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, उनका धाम प्राप्त होता है, और किसी भी प्रकार की कर्म की कमी को पूरा कर देता है। इसलिए किसी भी अवसर पर इस कथा को किया जा सकता है, छूट दे रहे हैं। ऐसी कथा किए और फिर कर के कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको कभी भी कर सकता है। तो इस प्रकार आप लोगों की कृपा से, भगवान राधा माधव, श्री चैतन्य महाप्रभु, नृसिंह देव और श्रील प्रभुपाद की कृपा से यह कथा आज संपन्न हुई। बहुत बड़ी कृपा है विशेषकर हमारे ऊपर आप लोगों की, कि हमको इस तरह का सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस तरह मान देकर, गौरव देकर आप लोग बड़ा विनम्र भाव से बैठकर सुनते हैं। यह इतना बड़ा उपकार है मेरे प्रति कि मैं इससे ऋणी नहीं हो पाऊंगा।
वास्तव में मैं जब आप लोगों की करुणा का विचार करता हूँ और अपने अयोग्यता का, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वास्तव में मैं इसके लायक नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने ऐसा मान दिया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और इसके साथ ही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कृपा बनाए रखें और विशेष कृपा करें, हमारी मति भगवान की लीलाओं में रमती रहे। और इसके साथ ही विशेष प्रार्थना है कि कथा के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें प्रसंग बस आ जाती है, उदाहरण स्वरूप जैसे भी समझाने के लिए जो अपने मन में है, अपने व्यक्तित्व में है, उभर कर आ जाती है। हो सकता हो सिद्धांत विरुद्ध हो या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो, तो आप लोग कृपा करके उसे क्षमा कर देंगे। जो मैंने सुखदेव गोस्वामी के विचारों को प्रस्तुत किया वही वास्तव में भागवत का विचार है, जो इधर उधर की बातें समझाने के क्रम में कह दी गई, जो सर्वथा अन्यथा है, अप्रासंगिक हो, तो आप उसे जरूर क्षमा कर दीजिएगा। यह हमारा है, अपना है, मेरे दोस्त को आप लोग क्षमा कर लेंगे। और जो भागवत का रहस्य है, जो भागवत का संदेश है, उसको आप अवश्य ग्रहण कीजिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।